बीजेपी ने चुनाव से पहले ही छत्तीसगढ़ में मान ली है हार। आखिर पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं कांग्रेस नेता की तारीफ। राज्य से आने वाली रिपोर्ट ने बीजेपी हाईकमान के उड़ा रखे हैं होश। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि खुद ही फंस गई है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। रोज कोई ना कोई दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ पहुंच ही रहा है। छत्तीसगढ़ में जो भी रिपोर्ट आ रही है उससे बीजेपी हिली हुई है, इसलिए पीएम मोदी के दौरे भी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन पीएम मोदी भी कोई करिश्मा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अब तक जितनी भी एजेंसियां के सर्वे सामने आ रही हैं, यहां तक कि संघ के सर्वे में भी राज्य में कांग्रेस की सरकार आसानी से बनती हुई बताई जा रही है। दावा सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर ही हो रहा है, क्योंकि जो भी सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस को 2/3 सीटों के आसपास पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में बीजेपी के पास कोई भी कद्दावर नेता नहीं दिखाई दे रहा है। 15 साल तक राज्य के सीएम रहे रमन सिंह को तो बीजेपी ने किनारे ही लगा दिया है। ऐसे में पीएम मोदी को अब कांग्रेस नेताओं की ही मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन पीएम मोदी का दावा उल्टा ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्यों पीएम मोदी को आ रही है कांग्रेस नेताओं की याद, इसी पर आज हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत और आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी का टीएस सिंहदेव का तारीफ करना भी नहीं आया काम। टीएस सिंहदेव ने दिया पीएम मोदी को करारा जवाब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एकजुटता पड़ रही है बीजेपी पर भारी। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति जिसे कांग्रेस कर रही है फेल। आमतौर पर जब कोई सरकारी कार्यक्रम में होता है तो नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे की तारीफ करते हैं। पिछले महीने 14 सितंबर को पीएम मोदी जब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे थे तो प्रोटोकॉल के कारण राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी कार्यक्रम में आना था। कार्यक्रम सरकारी था, इसलिए टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी की राज्य को मदद देने के लिए उनकी तारीफ भी की। वैसे केंद्र में किसी भी दल की सरकार होती तो वो मदद किसी भी राज्य की करनी ही पड़ती, जो मदद केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिली थी। लेकिन पीएम मोदी ने इसे ही मुद्दा बना लिया। टीएस सिंहदेव पीएम मोदी के कार्यक्रम में राजनीतिक दल के नेता की हैसियत से नहीं बल्कि राज्य के डिप्टी सीएम की हैसियत से गए थे। लेकिन जब 30 सितंबर को पीएम मोदी बिलासपुर पहुंचे, उन्होंने साथ ही टीएस सिंहदेव की जमकर तारीफ की और प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप भी लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में टीएस सिंहदेव ही अकेले ऐसे नेता है जो सच्चाई को कबूल करते हैं। पीएम मोदी के भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा टीएस सिंहदेव के आसपास ही बना रहा, लेकिन टीएस सिंहदेव ने तुरंत ही पीएम मोदी के दावों की पोल भी खोलकर रख दी। सिंहदेव ने कहा कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आए और यहां उन्होंने जो भी कुछ बोला सिर्फ झूठ बोला। अगर वो मेरी तारीफ कर रहे हैं तो उससे कांग्रेस को ही मदद मिलेगी। टीएस ने कहा कि हमारे पूरे प्रदेश में सदा अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। एक शासकीय मंच पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही गई थी, लेकिन अब पीएम उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार पर पीएम ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सिंहदेव ने कहा कि अगर पीएम मोदी के पास जानकारी है तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वो गोबर घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें इसके बारे में बताना भी चाहिए। इसमें करीब 200 करोड़ का पैसा लोगों को दिया गया था, तो पीएम बताएं कि इसमें कितने रकम की घोटाला हुई है। लेकिन अगर पीएम को जानकारी नहीं है तो ऐसे पद पर रहते हुए उन्हें इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। यही बात पीएससी के लिए भी है। अगर उससे भी कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। भूपेश सरकार की लोकप्रियता के कारण बैकफुट पर दिखाई दे रही है बीजेपी। लोकप्रियता में राज्य का कोई नेता भूपेश और टीएस सिंहदेव के करीब नहीं है। रमन सिंह पर दाव लगाने को तैयार नहीं है बीजेपी। दूसरे नेता भी कांग्रेस नेतृत्व का नहीं कर पा रहे हैं मुकाबला। राज्य को लेकर किए गए हर सर्वे में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा। सवाल आखिर पीएम मोदी अचानक ही टीएस सिंहदेव की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, और सिंहदेव की तारीफ के पीछे ही सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। दरअसल राज्य में बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट भी सामने आ गई है और ये बात इससे सामने आई है कि भूपेश बघेल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और दूसरे स्थान पर बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का ही नेता जो कि टीएस सिंहदेव ही है। यानी कांग्रेस की सरकार को टक्कर देने वाला कोई नेता बीजेपी में इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। रही सही कसर तमाम एजेंसियों के सर्वे ने भी संघ की रिपोर्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीडबैक ने दे दी है। बीजेपी का अपने सर्वे की रिपोर्ट भी बता रही है कि छत्तीसगढ़ में इस बार के चुनाव में बीजेपी मुकाबले में ही नहीं है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में परिणाम 2018 के चुनाव के परिणाम के आसपास ही रहेंगे। कोई सर्वे तो कोई कांग्रेस की सीट ज्यादा बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा एक भी सर्वे
अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें बीजेपी बहुमत की पार तो दूर बहुमत की करीब भी दिखाई दे रही हो। इसलिए पीएम मोदी अब कांग्रेस में मतभेद पैदा कर बीजेपी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव ने पीएम के बयान पर पलटवार कर साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कोई रणनीति सफल नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि अगर 2018 के चुनाव परिणाम की बात करें तो 2018 में राज्य की 90 सीटों में से 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस 68 सीट, बीजेपी 15, अन्य को 7 सीट मिली थी। सीटों पर जीत मिली थी। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस को 43% और बीजेपी को 33% वोट मिला था। यानी वोट प्रतिशत में भी दोनों दलों के बीच करीब 10% का फासला था। और कई सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस बार भी ये अंतर बना हुआ है और इसी ने बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ा रखी है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी कोई भी बड़ा मुद्दा तलाश नहीं कर पाई है। सिर्फ केंद्र की जांच एजेंसी ईडी जरूर यहां सक्रिय बनी रही। ईडी के जरिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को परेशान करती रही, जबकि इन छापेमारी का क्या परिणाम निकला ये सभी के सामने है। छापे का ये खेल चुनावों तक चलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ईडी के छापे कांग्रेस को कमजोर करने की जगह मजबूत ही बना रहे हैं। ईडी के सहारे बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की। हालत अब यह है कि पिछले 8 साल में ईडी ने 8000 से ज्यादा जगह छापा मारा है, जिसमें से 95% छापे विरोधियों के खिलाफ ही पड़े हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी कांग्रेस को कमजोर नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का हर दाव हुआ फेल, ईडी भी नहीं आई काम। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को भी लोगों ने नहीं किया समर्थन। परिवर्तन यात्रा में जुटी कम भीड़ ने बीजेपी नेतृत्व की बढ़ाई चिंता। राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना बीजेपी की मजबूरी। साफ है कि पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद यह साफ हो गया है कि पीएम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा भी निकाली थी, लेकिन इन यात्राओं में भीड़ ही नहीं जुटी। इसलिए अंतिम समय पर बीजेपी के जो दिग्गज नेता परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए जाने वाले थे, उन्हें भी अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। पहली परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकली, जिसमें अमित शाह को शामिल होना था। अमित शाह का शाम तक इंतजार किया गया, लेकिन भीड़ नहीं आई तो शाह भी नहीं आए। बाद में यात्रा के दौरान जगह जगह इसी तरह का नजारा दिखाई दिया और इसलिए छत्तीसगढ़ में पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। जबकि संघ की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं जीत पाएगी। यानी छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।